इक्विलिब्रियम के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसी क्रम में हम सेकंड वीडियो में आज लेके आए हैं केसी केपी में रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ केसी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, जो कि हमारे इक्विलिब्रियम के सेकंड वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक का मेन फोकस है के सी विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। से है क्या? 1864 में काटो गुलवर्ग और पीटर वागे के द्वारा एक लॉ लॉन्च हुआ, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। 1864 काटो गुलवर्ग एंड पीटर वागे, दो साइंटिस्ट के द्वारा एक लॉ लॉन्च किया गया, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। इस लॉ का कहना था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटना और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा टाइम है, ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का घटना और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का बढ़ना। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम टाइम के साथ ही घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का घटना और टाइम के साथ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का बढ़ना, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction is defined as the decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product with respect to time is called rate of chemical reaction. Once again, the decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product with respect to time is called rate of chemical reaction. या तो it is also defined as the change in concentration of reactant or product with respect to time is called rate of chemical reaction. तो काटो गुलवर्ग और पीटर वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन पे काम किया। इस लॉ के मुताबिक वो बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, माने मल्टीप्लाई ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विथ ईच न्यूमेरिकल टर्म रेज टू देयर पावर, बट इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो लॉ ऑफ मास एक्शन काटो गुलवर्ग पीटर वागे 1864 में लॉ लॉन्च हुआ। लॉ आया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reacting species with each concentration term raised to their power equal to numerical coefficient of the species of that species। मतलब कोई रिएक्शन में लेता हूँ A plus B रिएक्टेंट है और ये बनाया प्रोडक्ट, और न्यूमेरिकल वैल्यू इसके आगे मैंने लिया छोटी a और छोटी b। इट इज ए जनरल केमिकल रिएक्शन, a प्लस b रिएक्ट टुगेदर, इट फॉर्म प्रोडक्ट। छोटी a छोटी b इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 1 2 3 जो होता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, वो है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बीच में कुछ नहीं है यानी कि प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। रिएक्टेंट है मेरा A, रिएक्टेंट है मेरा B, इन दोनों का मोलर कंसंट्रेशन विथ ईच न्यूमेरिकल टर्म रेज टू देयर पावर। और A के आगे जो न्यूमेरिकल टर्म है वो गया मेरे पावर में, और B के आगे जो न्यूमेरिकल टर्म है छोटी b वो गया मेरे पावर में। यानी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विथ ईच न्यूमेरिकल टर्म रेज टू देयर पावर। जो भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 1 2 3 उसको पावर में रखना है। रेट डिनोटेड बाय R, R इज इक्वल टू, इसको हटा के मैंने कोई कॉन्स्टेंट डाला K, R इज इक्वल टू K, A टू द पावर A, B टू द पावर B, जहां R is the rate of reaction, its unit is mole per liter per second, mole per liter per second, rate का रिएक्शन। K is rate constant, A और B जो कंसंट्रेशन में है इट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B, और छोटी a छोटी b जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इट इज मेंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट हम लोग लिख सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया N2 + 3S2 इट गिव्स अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया, R इज इक्वल टू K। N2 का कंसंट्रेशन पावर में कुछ नहीं है, मतलब आगे में 1 है तो पावर मैंने 1 चढ़ा दिया। S2 का कंसंट्रेशन के ऊपर मैंने 3 चढ़ा दिया क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 3 था। R इज इक्वल टू K N2 टू द पावर 1 S2 टू द पावर 3, दिस इज अ रेट ऑफ रिएक्शन।
कोई रिएक्शन लिया, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, R इज इक्वल टू K, H2 टू द पावर कुछ नहीं तो 1, I टू द पावर कुछ नहीं तो 1. दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, एंड 1 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. मैंने किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखा जा सकता है. जैसे मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, कोई रिएक्शन है, इसका लिखूंगा R इज इक्वल टू K, बैलेंस कर दिया 2 से 2, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई. R इज इक्वल टू K, Mg टू द पावर 2 और O2 टू द पावर कुछ नहीं 1, क्योंकि आगे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे 2 है तो 2 चला जाए. दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. अब इसी रेट ऑफ रिएक्शन को एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ. Let a reversible reaction A plus B react together, it forms C and D, and C and D react together, it form A and B. इधर से देखूं तो ये हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर से हो गई बैकवर्ड रिएक्शन. AB रिएक्ट करके CD बनाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, और CD अगेन रिएक्ट, इट फॉर्म AB, इट इज बैकवर्ड रिएक्शन. मैं पहले आता हूँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए. फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा A प्लस बी रिएक्ट गिव C प्लस D, और मैं लगाता हूँ लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन. R इज इक्वल टू K, A टू द पावर A और B टू द पावर B. लेकिन ये फॉरवर्ड है तो मैंने कर दिया RF KF, रेट ऑफ फॉरवर्ड, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड. अब मैं इसी रिएक्शन का बैकवर्ड लेता हूं, तो बैकवर्ड रिएक्शन में CD रिएक्ट कर रहा है, A प्लस बी बना रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी सी, छोटी डी, छोटी है, छोटी बी. फिर अगेन रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C एंड D, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लेना है, C एंड D. तो R इज इक्वल टू K, C टू द पावर C टू द पावर D. B भी यूज किया फॉर बैकवर्ड, और वी नो दैट, हम लोगों ने देखा है कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड. फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो फॉरवर्ड रेट मैंने यहाँ से उठा लिया, बैकवर्ड रेट मैंने यहाँ से उठाया, दोनों को कर दिया इक्वल. अब इक्वल करने के बाद KF और यहाँ पर KB है, तो KF बाई KB मैंने किया, तो KF का मल्टीप्लाई में AB है तो मैंने नीचे डाला, KB के साथ CD डाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते तो यहाँ पर आ जाएगा. इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, KF बाई KB इज कॉल्ड KC, KF बाई KB इज कॉल्ड KC, KF बाई KB इज कॉल्ड KC. माने किसी रिएक्शन का KC लिखा जा सकता है, बशर्ते उसके साथ कुछ शर्त होते हैं. रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि रिवर्सिबल होगा तभी KF और KB मिलेगा. तो KC इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और KC लिखने के लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर CD टू द पावर छोटी सी छोटी d, AB टू द पावर छोटी a छोटी b, इट इज KC. KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब इसी रिएक्शन का एक लिखा जा सकता है KP, व्हिच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर. इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर. KP फॉर्मेट हमारा वही होगा, सिर्फ कंसंट्रेशन के यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ प्रेशर. प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, प्रेशर ऑफ D टू द पावर D, प्रेशर ऑफ A टू द पावर A, प्रेशर ऑफ B टू द पावर B. CD इस पे भी ऊपर था, CD इसमें भी ऊपर है, बट यहाँ यूज किया कंसंट्रेशन के साथ, यहाँ यूज कर रहा हूँ मैं प्रेशर के साथ. KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर, KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नाउ What is the relation between KC and KP? KC KP में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन KC and KP. इसके लिए भी मैं एक लेता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन. A प्लस बी गिव C प्लस D और CD रिएक्ट, इट फॉर्म AB. फॉरवर्ड भी है, इट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज बैकवर्ड रिएक्शन. मैं इस रिएक्शन का लिख लेता हूँ KC, जैसा कि अभी मैंने तुरंत लिखा है इसी रिएक्शन का KC. तो KC इज C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A, B टू द पावर B. KC. इसी रिएक्शन का मैं लिख लेता हूं KP, प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, प्रेशर ऑफ D टू द पावर D, प्रेशर ऑफ A टू द पावर A, प्रेशर ऑफ B टू द पावर B. KC है, KP है. अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT. तो P को मैंने पकड़ के N बाई V कर दिया, और N बाई V इज कॉल्ड C, कंसंट्रेशन ऑफ RT. तो अब यही प्रेशर मैं चारों के लिए निकाल लेता हूं. प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D. प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CA RT, प्रेशर ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ B RT, प्रेशर ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ C RT, PD CD RT. अब ये PA PB PC PD को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ KP में. तो जब मैंने पुट किया तो KP इज इक्वल टू, यहाँ पर था मेरा PC, तो कंसंट्रेशन ऑफ C RT टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D RT टू द पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A RT टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B RT टू द पावर B. अब कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C को, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D को मैं सेपरेट कर रहा हूँ. कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A, B टू द पावर B. अब यहाँ बचा RT टू द पावर C, RT टू द पावर D. तो अगर बेस सेम हो तो पावर को मैं ऐड कर सकता हूँ. तो RT टू द पावर C प्लस D, नीचे वही चीज़ है RT टू द पावर A प्लस B. और इस टर्म पे अगर हम माइंड करें तो दिस इज KC.
ये बन गया मेरा Kc, इसको मैंने Kc बना लिया। और डिवाइड के टर्म में अगर बेस बराबर हो तो पावर को घटाया जा सकता है। RT टू द पावर C प्लस डी माइनस A प्लस बी, नीचे से मैं ऊपर लेके गया A माइनस बी, तो C प्लस डी माइनस A प्लस बी इज कॉल्ड डेलन, चेंज इन नंबर ऑफ मोल विच इज नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेलन, और डेलन जब भी निकालते हैं तो गैस के लिए निकालते हैं। Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेलन। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बिटवीन Kc एंड Kp। अब इसको ऊपर से नीचे दोबारा थोड़ा देख लीजिए, Kc Kp में क्या रिलेशन है। एक रिएक्शन का मैंने Kc लिखा, उसी का मैंने Kp लिखा, सेम रिएक्शन का Kc Kp लिखा। अब आइडियल गैस इक्वेशन से मैंने निकाल लिया P इज इक्वल टू CRT, और यही P को मैंने A के लिए, B के लिए, C के लिए, D के लिए यूज किया, और PA PB PC PD को मैंने Kp में पुट किया, और कंसंट्रेशन को सेपरेट करके RT टू द पावर C प्लस डी, RT टू द पावर A प्लस बी, और C प्लस डी में नीचे से ऊपर लेके गया तो A प्लस बी घटा दिया मैंने, तो वो चीज बन गई C प्लस डी माइनस A प्लस बी डेलन। Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेलन। अब मैं देखता हूं कि Kc Kp में तो रिलेशन आ गया। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ Kc? Kc के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज फिक्स एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन का Kc का वैल्यू फिक्स होता है, बट टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन करने से Kc की वैल्यू चेंज कर जाती है। फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ Kc हैव ए फिक्स वैल्यू एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए फिक्स टेम्परेचर। Next, the value of Kc not depend upon the initial concentration of reactant species. Its value not depend upon the initial concentration of reactant species. Reactant species के initial concentration पे Kc का value depend नहीं करता है। Third, the value of Kc changes. The value of Kc changes with change in temperature. Temperature change करने पे Kc की value change कर जाती है। Next, किसी फॉरवर्ड रिएक्शन का Kc उसी रिएक्शन के बैकवर्ड रिएक्शन के Kc का रेसिप्रोकल होता है। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन का फॉरवर्ड मैंने किया A प्लस बी बना दिया C प्लस डी, और फॉरवर्ड का Kc फॉरवर्ड का अगर 40 है तो अगर सेम रिएक्शन का Kc बैकवर्ड का मैं निकाला तो दिस इज 1/40 हो जाएगी, क्योंकि अगर फॉरवर्ड से लिखूंगा तो CD ऊपर AB नीचे, अब बैकवर्ड से लिखूंगा तो AB ऊपर CD नीचे। तो फॉरवर्ड का Kc सेम रिएक्शन के बैकवर्ड का Kc का रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है। द वैल्यू ऑफ Kc फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ वैल्यू ऑफ Kc और बैकवर्ड रिएक्शन। एक ही रिएक्शन का Kc फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का एक दूसरे का इनवर्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ Kc नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट। Kc का वैल्यू कैटलिस्ट के प्रेजेंट पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, Kc का यूनिट अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होता है। Kc नॉट हैविंग फिक्स यूनिट, रिएक्टेंट बाय जिसकी यूनिट चेंज करती है। बट अगर यूनिट हमारा कंसेंट Kc में बात करें तो हम लोग बात करते हैं मोल पर लीटर में, अगर Kp में बात करें तो हम लोग बात करेंगे बार में। लेकिन ये तो Kc Kp की यूनिट है, मोल पर लीटर और बार, लेकिन अलग अलग यूनिट में। अब ऊपर नीचे कट गई तो Kc यूनिट लेस हो जाएगी, ऊपर कुछ बच गए, एक बच गई तो ऊपर मोल पर लीटर, नीचे एक बच गई तो मोल पर लीटर टू द पावर माइनस वो रिएक्शन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर बचा तो ऊपर एक नीचे एक, माने कि वैल्यू ऑफ Kc इज डिफरेंट एट डिफरेंट रिएक्शन। अलग अलग रिएक्शन में Kc का वैल्यू अलग अलग होता है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि Kc का यूनिट उस रिएक्शन में क्या होने वाली है। इट हैज डिफरेंट यूनिट इन डिफरेंट रिएक्शन। तो इट इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ Kc, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। लेकिन एक लास्ट चीज हम लोग देख लेते हैं, कंसंट्रेशन कोसांट। कंसंट्रेशन कोसांट क्या होता है? व्हिच इज डिनोटेड बाय QC। QC का एक्सप्रेशन बिल्कुल Kc के एक्सप्रेशन से मैच करता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं QC एंड Kc दोनों आर सेम, बट अगर रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में तो, बट अगर Kc ग्रेटर हो रही है QC से तो रिएक्शन मूव फॉरवर्ड, अगर QC ग्रेटर हो रही है Kc से तो रिएक्शन मूव बैकवर्ड। हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें बोलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, तो उस रिएक्शन का हम Kc QC में कंपेयर करेंगे। अगर Kc QC दोनों मैच कर रहा है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर Kc जीत रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड है, और QC जीत रहा है तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड है। तो ये था आपका सेकंड वीडियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ Kc Kp में रिलेशन है। अब किसी रिएक्शन का Kc किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, CaCO3 एग्जांपल मैं लेता हूँ कहीं, आइए, CaCO3 सॉलिड इक्विलिब्रियम, CaO प्लस CO2 गैस सॉलिड। किसी रिएक्शन का Kc लिखने के 3 कंडीशन होते हैं। कंडीशन नंबर 1, रिएक्शन रिवर्जिबल होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फेज पता होना चाहिए, क्योंकि
केसी का एक्सप्रेशन लिखते समय कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड टेकन एज यूनिटी। जैसे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो केसी का एक्सप्रेशन तो हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ CaO सॉलिड, CO2 गैस, और नीचे में है CA प्रोडक्ट को ऊपर, रिएक्टेंट को नीचे। न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ होता तो मैं इसके ऊपर में चढ़ाता, तो सबका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है तो सबके ऊपर में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड टेकन एज यूनिटी। केसी का एक्सप्रेशन लिखते समय प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन टर्म को आपको इग्नोर करना है, तो छोड़ सकते हैं सिर्फ गैस और एक्वस। वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इग्नोर्ड। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को इग्नोर करते हैं क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता है, ये ऑलमोस्ट रहता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये दोनों को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो फिर बचेगा केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस CO2 ओनली। तो केसी का एक्सप्रेशन लिखते समय 3 चीज पे ध्यान देना है, क्या रिएक्शन रिवर्जेबल है कि नहीं। रिएक्शन रिवर्जेबल होना चाहिए, क्योंकि रिवर्जेबल होगा तभी KF/KB आएगा और केसी फॉर्म कर सकता है, तो रिएक्शन रिवर्जेबल होना चाहिए। हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज पता होना चाहिए, क्योंकि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को हमें इग्नोर करना है, तो अगर फेज पता नहीं होगा तो फिर हम इग्नोर करें किसको नहीं करें पता नहीं चलेगा। तो सॉलिड लिक्विड और गैस एक्वस चारों में प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को आपको इग्नोर करना है। एक स्टेप में लिखे, लेकिन फाइनल स्टेप में आप प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को इग्नोर कीजिए, छोड़ सकते हैं गैस को और एक्वस को। और तीसरा, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस अगर होगा तो हमको पावर में क्या लाना है ये वैल्यू हमको पता चलेगा। तो 3 कंडीशंस, पहला रिएक्शन रिवर्जिबल हो, बैलेंस हो और हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज पता हो, और लास्ट में while you writing the expression of Kc then the concentration of pure solid and pure liquid ignored। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा केसी से रिलेटेड कुछ कंडीशंस एंड लीच इंटीरियर प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।